नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे बड़े भाई संजय यादव लला हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। धन्यवाद सत्यम भाई, आपने अपने पॉडकास्ट में बुलाया और कीमती समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी आगे बढ़ें और तरक्की करें। अच्छा लगता है जब गांव के लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं। तो नई चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों को भी, नई युवा पीढ़ी है, तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जी भाई धन्यवाद। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी अभी ऑडियंस है वो भी नई है, वो आप लोग आपको जानती नहीं है। तो आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए कि आप जी कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। जी भाई। जी जी, मेरा नाम संजय यादव लला है और मैं जिला जालौन के तहसील कालपी के न्यामतपुर गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। जी जी। और बाकी लला नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं यहाँ गांव में। जी जी, आप काम क्या करते हैं? काम समाज सेवा और भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, और पॉलिटिक्स में इस लोगों की मदद करते हैं और थोड़ा बहुत बिजनेस व्यापार भी देखते हैं अपने लोगों को। तो आप अपने एजुकेशन के बारे में बताना चाहेंगे थोड़ा, कि मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, आगे भी आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, एजुकेशन हाँ, ग्रेजुएशन की है, बीएससी कर चुके हैं। बाकी और आगे फिर एजुकेशन में कोई फोकस नहीं किया है। बाकी समाज सेवा और राजनीति में ही इंटरेस्ट रहा है, तो यहीं अपनों के बीच में रह के सबकी सेवा करना और सबके साथ जुड़ के रहना, यही सब अच्छा लगता है। तो मतलब आपने जो पढ़ाई करी है, पढ़ाई के बाद आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ गए हैं जी? जी जी जी। तो आपने मतलब बिजनेस ट्राई नहीं करा था, या डायरेक्ट आप पॉलिटिक्स में आए हैं, आपने बिजनेस भी करा है नहीं ऐसा? नहीं, बिजनेस भी करा है। घर पे जो बड़े भाई लोग हैं बिजनेस करें, तो उनका सहयोग भी किया है बिजनेस में साथ में। तो और जो भी घर में बिजनेस है उसमें देखा है, रहे भी हैं, बिजनेस किया भी है। बाकी इंटरेस्ट थोड़ा सा समाज सेवा और अपने लोगों के साथ रहने का और लोगों की मदद करने का, ऐसा कुछ विचार रहा है। और लोगों ने सोचा भी है, देखा है, तो लोग भी कहते हैं कि ठीक है, आप अच्छे हो और मदद करते हो, इस लायक हो। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, ये अच्छा है, लोगों के बीच में रह के मदद करें। तो मतलब अभी आपका जो करंटली फोकस है वो आपका बिल्कुल पॉलिटिक्स पे ही है, कि आप जी पॉलिटिक्स में ही जाना चाहते हैं आगे? जी जी, बिल्कुल पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो मतलब आपके दिमाग में ये थॉट कहाँ से आया कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, या बिजनेस आप ना करें, या ऐसा कुछ? अब ये कुछ भी समझ लो, ऐसा मन विचार आता रहता है कि जैसे होते हैं बहुत सारे नेता हैं पॉलिटिक्स में, लोग होते हैं। बाकी कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हम भी इस चीज़ में आए और हम भी लोगों की मदद करें। तो इस चीज़ को देखते हुए, और बहुत सारे नेता हैं, देखा है हमने उनको, उनका मदद करने का तरीका देखा है, लोगों के बीच काम करने का तरीका देखा है। तो हमें भी लगा कि जो लोग हैं, जो चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद नहीं हो पाती है, तो इस चीज़ में हम भी आगे बढ़ के लोगों की मदद करें। और पैसा पैदा करना हो तो वो तो आदमी बिजनेस से भी कर लेगा, वो अलग चीज़ है। राजनीति में सेवा के लिए लोग आते हैं, तो राजनीति का मतलब ही सेवा करना है। जी बिल्कुल तो भाई। बस सेवा ही के लिए आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आप ऐसे मतलब कौन से नेता हैं जिन्हें देख के आप मोटिवेट हुए कि नहीं, मुझे राजनीति में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, कि मैं उनसे मतलब उनकी तरह तो नहीं, मतलब कि उनके थ्रू, उनकी सोच के थ्रू मैं ऐसा काम कर पाऊंगा एक्चुअली ऐसा जिस। है कि हम समाजवादी पार्टी में इंटरेस्टेड रहे हैं, वहीं काम किया है, समाजवादी पार्टी से ही जुड़े रहे हैं जी जी। शुरुआत से और अभी तक हैं। तो वहाँ श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, उनको भी देखा। तो वो गरीबों की बहुत मदद करते थे और गरीबों के बारे में बहुत बातें बताते थे कि गांव में कोई गरीब है उसकी मदद करो, कोई लड़की है गरीब है उसकी शादी में सहयोग करो उनके घर वालों का। या बहुत सारी चीज़ें उनसे भी देख के हमने सीखा है, और भी लोगों के से देख के सीखा है कि राजनीति में आओ और लोगों की मदद करो। जिस तरीके से उनने हम लोगों को, युवाओं को बढ़ाया भी और बताया भी है कि मोहल्ले में, गांव में, क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं, या बड़े नेता जो होते हैं वो हर जगह मदद नहीं पहुंचा सकते। तो उस क्षेत्र के लिए या गांव के लिए उस स्तर का नेता होना चाहिए, या बिल्कुल सही बात भाई। उनका भाई होना चाहिए जो उनकी हेल्प कर सके, उनकी चीज़ें समझ सके और उस चीज़ से उन्हें लाभान्वित कर सके, लाभ पहुंचा सके किसी तरीके से। तो मतलब जो आपने पॉलिटिक्स से ज्वाइन करा है वो मुलायम सिंह यादव जी के उस पे मोटिवेशन में आगे करा है, कि हाँ मतलब? जी, उनका भी रहा है, और भी लोग हैं, और भी नेता रहे, नहीं उनका तो रहा ही है। उनका तो बचपन से ही हम देख रहे हैं कि
उनका जो रहा है, तो हमें तो उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। तो मतलब करंटली अभी आप जो 2026 के जो वोट वोट आ रहे हैं, तो मतलब आप उसमें ग्राम प्रधान के पद पे आप उम्मीदवार हैं, जी भाई? जी जी, अब जैसे ये है कि राजनीति की शुरुआत है हमारी, तो शुरुआत में तो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बिल्कुल तो भाई। शुरुआत हमने सोचा गांव से ही क्यों ना की जाए। बिल्कुल। भाई बड़ा चुनाव लड़ेंगे एक बार में तो नहीं हो पाता है, एक मतलब थोड़ा सा सीढ़ी बाई सीढ़ी कोई भी चीज हो तो शुरुआत शुरुआत से ही की जाती है, बिल्कुल। नीचे से। तो मैंने सोचा ठीक है गांव का चुनाव, और यहाँ अपने लोग हैं, सब लोग परिचित भी हैं, सब लोग जानते भी हैं, और सबके तक हम पहुंच भी सकते। जब जिस लायक हो जाएंगे उस स्थिति में उस हिसाब का चुनाव देखेंगे। अभी तो शुरुआत हमने गांव से की है, तो गांव के लोगों की मदद करना और गांव के लिए पर हर समय उपस्थित रहना, और लोगों की जो भी समस्याएं हैं रात में भी दिन में भी, जो भी लोग याद करेंगे बताएंगे, तो हम वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे और लोगों की मदद करेंगे, जो भी हम पे संभव मदद होगी। तो इस विचार से हमने सोचा ठीक है गांव का ही चुनाव अच्छा है। तो बिल्कुल मतलब आप अभी मतलब कब से आपके दिमाग में थॉट आया कि आप ग्राम प्रधान के उम्मीदवार बनो, या मतलब आप ग्राम प्रधान के चुनाव में आप खड़े हो? कब आपके दिमाग में नहीं, ये थॉट आया? मुझे तो सिर्फ इसी में इंटरेस्ट था, मैंने कोई क्लियर नहीं किया था कि गांव का चुनाव लड़ूंगा। मुझे तो मतलब यही था कि ठीक है राजनीति अच्छी लगती है, लोगों से जुड़े रहते थे, सबसे मिलते जुलते रहते थे, लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये ठीक है, ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो लोगों ने कहा कि तुम ये चुनाव लड़ो। साथियों ने कहा, गाँव के लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा है, तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम देखो तुम सही हो इस काम के लिए। तो मुझे भी लगा कि चलो सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ठीक है करना चाहिए। तो इस सोच के हमने इस चीज में आगे बढ़ाया कदम, तो सब लोगों के सहयोग से। जी जी। तो मतलब अभी जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जी भाई, जी तो मतलब आप जो हमारे गांव के लोग हैं, आप मतलब उनके लिए आगे क्या करोगे? जैसे कि अगर आप जीत जाते हो, ठीक जी है, जी। तो आप उनके लिए क्या विकास करोगे, या मतलब वो क्या सोच के आपको वोट दें कि नहीं आप मतलब आगे कुछ करोगे या नहीं करोगे? तो उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहोगे? नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। ऐसा है कि गांव में जो भी परेशानियां हैं, साफ सफाई से लेकर नाली खंजड़े से लेकर जो भी यही चीजें रहती हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, तो आदमी की किसी की वृद्धा है तो उसकी पेंशन नहीं बन पा रही, बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें हैं बुजुर्ग, उनका सहयोग जिस तरीके से होगा उस तरीके से किया जाएगा। वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या जो भी हो, सरकारी योजनाएं हैं, तो हम को भरपूर कोशिश करेंगे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से जहां से भी उनको लाभ पहुंच सके मिले, तो इस चीज पे हम खरे उतरेंगे। तो मतलब अभी अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं गांव के लिए कि जिससे मतलब उन्हें ऐसा फील हो कि हाँ आपको ही वोट देना चाहिए? नहीं अभी तो ऐसा है, अभी तो हम कोई पद में भी नहीं है। बकाया लोग जो भी कहते हैं, हमारे पास जो मदद होती है वो हम करते हैं, लोगों की सुनेंगे, टाइम देंगे, जैसा भी जहाँ भी लोग याद करते हैं वहाँ पहुँचेंगे और लोगों की मदद करेंगे। बाकी जब आगे का समय आएगा तो उनकी जिस तरीके से जिस लायक हो जाएंगे उस लायक मदद करेंगे। जी भाई। तो भाई आपसे इसमें मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन और है कि आप युवा हैं, तो आप जो हमारे गांव के युवा हैं उनके लिए आप मतलब क्या करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं नहीं कि? ये भी नहीं, अच्छा क्वेश्चन है आपका। युवाओं के लिए भी मैं बहुत कुछ सोच के रखा है, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। युवाओं को पढ़ाई में जो लाइब्रेरी वगैरह की सुविधाएं होती हैं या पढ़ने में जो भी आवश्यकता पड़ती है उसका सहयोग करूँगा जैसे भी, और खेल कूद वगैरह जो भी चीज़ें लोग नए लड़के आगे बढ़ के जाते हैं, क्रिकेट है या वॉलीबॉल है या कुछ भी कोई भी गेम है, उसमें जिसकी जैसी प्रतियोगिता या जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को गांव के नए लोगों के लिए हम व्यवस्थित करवाएंगे, व्यवस्थाएं खेल कूद की चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे कि गांव के जो खेल कूद में जो लोग इंटरेस्टेड रहे, नए लोग, नए लड़के, तो उनका सहयोग करेंगे खेल कूद में भी और पढ़ाई में भी। और बाकी जो भी आगे बढ़े अच्छी बात है, आगे बढ़ने में गांव का भी नाम होता है और हम लोगों को अच्छा भी लगता है। गांव के नए लड़के आगे बढ़ें तो युवाओं को तो भरपूर जो भी सहयोग होगा वो करेंगे, और उनके लिए बेहतर गांव और बेहतर भविष्य के लिए हम हर चीज में खड़े रहेंगे और उनके उनका साथ देंगे हर चीज में। तो आप मतलब अगर अपने ग्राम के प्रधान बनते हैं, ठीक है, तो आप अपने गांव को मतलब किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, या किस स्तर पे देखना चाहते हैं?
पहली बात, गांव तो घर ही होता है, जो गांव का प्रतिनिधि बनता है उसके लिए गांव घर ही होता है। जैसे लोग गांव को गांव की तरह, जैसे लोग घर को संवारते हैं, जी जी। सारी व्यवस्थाएं करते हैं, घर को साफ सुथरा अच्छा बनाते हैं, इस तरीके से हम पूरे गांव को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जहां साफ सफाई की ज़रूरत है वहां साफ सफाई करवाएंगे, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरी जिम्मेदारी से जो भी स्वच्छ और अच्छा बनाने की कोशिश रहेगी, मतलब अच्छा बनाएंगे। जी जी। जो सफाई की व्यवस्थाएं और पार्क वगैरह जो भी जैसी व्यवस्थाएं होती हैं शहरों में, तो जो निम्न स्तर पे गांव पे हो सकती है वो करेंगे। जो भी प्रयास रहेगा वो अच्छा साफ सुथरा गांव बनाने की कोशिश करेंगे, जो लोग देखें, जिले तक के लोग देखें कि ग्राम पंचायत है और अच्छी तरीके से संभाली है और अच्छा काम किया है, खूबसूरत तरीके से सजाया है। जैसे घर को सजाते हैं लोग, वैसे हम गांव को सजाने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल भाई, मैं तो चाहता हूँ कि आप गांव में तरक्की करें, गांव में विकास करें, और आप ही इस बार के जो चुनाव में आप ही विजेता हूँ। बाकी जैसे कि आप अगर जो ग्राम प्रधानी का चुनाव है अगर आप जीतते हैं, तो आगे और ऊपर पद के लिए आप लड़ेंगे, या मतलब उसके लिए आप कुछ आगे प्रोसेस नहीं, करेंगे? देखिए ये तो हर किसी की सोच में रहता है कि हम आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। बाकी गांव के लोगों का साथ रहा तो जो परिस्थितियां आएंगी वैसा चुनाव देखा जाएगा। और नहीं भी चुनाव में रहे या जो भी रहा, तो गांव के लोगों का साथ हम हर हमेशा देंगे। जब जरूरत होगी हमारी, गांव के लोगों के साथ खड़े होंगे। चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें वो अलग विषय है। चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने लोग और गांव के लोग ही चाह रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। मगर मुझे कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है कि मैं आगे लड़ूं या इतना कुछ आगे कोई पद मिले। वो गांव पे, गांव के लोगों पे निर्भर करता है। अगर वो लोग चाहेंगे कि आगे बढ़ो तो बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनको जैसा भी लगता है, वो कुछ भी जैसे भी हमारे साथ खड़े होंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। चुनाव में रहें, आगे चुनाव लड़ें या चुनाव नहीं लड़ें, अपने लोगों के साथ हर हमेशा हर स्थिति में साथ में उनके खड़े होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गांव के बिल्कुल लोगों का भरपूर सहयोग करेंगे। बिल्कुल भाई, मैं तो चाहता हूँ कि आप बिल्कुल पूरे गांव का सपोर्ट करें, विकास करें, और आप ही इस बार विजेता बने, ताकि आपको भी मौका मिले। जो कि युवा है, आप उनके लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया हमारे पॉडकास्ट में। जी जी। तो आप बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते रहें, आप ऐसे विकास करें अपने गांव में। ठीक है, और बाकी आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से? जी धन्यवाद, आपको भी आपका कीमती समय मिला और इतना सब कुछ पूछा आपने, और हमें भी मौका मिला लोगों के बीच अपनी बात रखने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि सबका साथ और सारी चीज़ों पे विकास, और घर को घर की तरह गांव को संभालना, और अपने सारे लोगों को देखना, किसी को कोई परेशानी है तो उसके साथ खड़े रहना, बस यही सब चीज़ें हैं। तो गांव के लोगों के लिए तो हम पूरा जीवन समर्पित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हम फ्री मान लो या फिर जो भी है, कि हमने ठान लिया और सोच भी लिया है कि हम गांव के लिए जीवन भी लगाना पड़ेगा तो पूरा जीवन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें कोई आगे कुछ चीज़ें हैं भी साइड करके, सबसे पहले गांव और लोग, अपने लोग, गांव के लोग, ये सबसे। और मैं कोई इसमें ये नहीं देखता हूँ कि ये बिरादरी है या ये है, कोई जात पात वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ अपने लोग हैं, गांव पूरा मेरा घर है और जी जी पूरे गांव बिल्कुल। के लोग अपने हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम और हर कोई भी नीचे, मतलब कोई गरीब स्थिति में है, कैसी भी स्थिति, वो मेरा है, मैं उठा के उसको गले लगाऊंगा बिल्कुल और बिल्कुल भाई। संभव मदद करूंगा। और कोई भी, ये तो राजनीति है, आते जाते रहते हैं, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अलग चीज है। और लोग कह रहे हैं तो लड़ रहे हैं, बकाया गांव के लोगों के साथ हैं। देखिए, हर सुख दुख में अपने गांव के लोगों का साथ निभाएंगे और गांव को सुंदर और आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी सभी माताओं बहनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आ जाएंगी सामने। क्योंकि लोग कुछ कहते हैं कुछ करते हैं वो अलग चीज़ है, बाकी हमारा पूरा सिस्टम जन सेवा का ही है। मतलब गांव की सेवा में ही पूरी तरीके से लग जाना है। और जैसे सुनते हैं हम कि कहीं कहीं ग्राम पंचायतों का नाम होता है, अवार्ड मिलता है, किसी को दिल्ली में मिल गया अवार्ड, किसी को जिला में मिला, तो हमें भी लगता है कि हमारा भी गांव आगे बढ़े और गांव को हम अच्छे तरीके से संवारें, तो हमारे भी गांव का नाम हो और सुविधाएं भी हों। तो इस चीज़ में थोड़ा सा हमें अंदर से खुशी मिलती है, और ऐसा हम ठान के बैठे हैं कि जब कभी समय मिलेगा तो हम अपने गांव का नाम आगे बढ़ाएंगे और जिले लेवल तक अपने गांव का नाम पहुंचाएंगे, और भी जहां तक पहुंचा पहुंचा सकेंगे तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करके वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
जी बिल्कुल, जो हमारा युवा है वो आपके साथ ही है, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग कि आप इस बार आएँ, बिल्कुल आप विजयी हों और जो गाँव के विकास के लिए आप कुछ करें। जी भाई, जी, जी। हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी मिलते हैं ऐसी और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी, जी। थैंक यू, धन्यवाद।